नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। तो बढ़ते स्टोरी की ओर शुरू करता हूँ मैं। अ फ्यू डेज अगो आई लैंडेड एट द बॉम्बे एयरपोर्ट। अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। आई लैंडेड का मतलब होता है दोस्तों उतरना। तो मैं उतरा एट द बॉम्बे एयरपोर्ट, मतलब कि बॉम्बे मतलब कि आप सब जानते हैं मुंबई, जिसका नाम पहले बॉम्बे था। तो बॉम्बे हवाई अड्डे पर मैं उतरा, जो कि कहाँ है, इंडिया। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा है, जो कि हमारे भारत में है। एंड टुक अ कैब, और क्या किया, कैब का मतलब होता है दोस्तों टैक्सी। तो टैक्सी ली टू माई स्केड्यूल डेस्टिनेशन। तो अपने निर्धारित, मतलब कि मेरे निर्धारित डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, मतलब कि जहाँ उसको जाना था वहाँ। इन साउथ बॉम्बे, कहाँ पर, दक्षिणी बॉम्बे में। तो कुछ दिन पहले मैं बॉम्बे हवाई अड्डे पे, मतलब कि भारत में है हमारा, उस वहाँ पे उतरा और दक्षिण बॉम्बे में अपने निर्धारित गंतव्य के लिए टैक्सी ली। आई वॉज एन्जॉइंग द बिजी ट्रैफिक। मैं व्यस्त यातायात, ट्रैफिक का मतलब होता है बिजी ट्रैफिक, मतलब कि यातायात, व्यस्त यातायात। आई वॉज एन्जॉइंग, मैं आनंद ले रहा था। विथ पीपल रशिंग इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शंस। विथ पीपल मतलब कि जो लोग थे वहाँ पर ट्रैफिक में। रशिंग इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शंस, रशिंग का मतलब होता है दोस्तों भगदौड़ करना। ओके, इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शंस मतलब कि हर संभव दिशा में। सो आपने भी यूजुअली नोट किया होगा कि जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है, कोई लोग ऐसे जाते, कोई लोग ऐसे जाते, यहाँ वहाँ सब एक दूसरे के साथ जाते। तो ये जो आदमी है वो भी क्या कर रहा था, एन्जॉइंग, मतलब कि वह आनंद ले रहा था। लोग यहाँ वहाँ जाते थे उसको देख के। देन वी गॉट स्ट्रैंडेड, तभी क्या हुआ, वी गॉट स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है दोस्तों फंस जाना। तभी हम फंस गए। एट अ वेरी बिजी इंटरसेक्शन, कहाँ पर फंस गए भाई, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोस्तों चौराहा, जहाँ पर चार रास्ते होते हैं, या तो बोल सकते हैं कि सर्कल होता है और चार रास्ते होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। सो तभी हम क्या हो गए, हम एक बहुत व्यस्त चौराहे पर, वेरी बिजी इंटरसेक्शन मतलब कि एक बहुत व्यस्त चौराहे पर फंस गए। एज वी वेटेड फॉर द सिग्नल टू टर्न ग्रीन। एज, जब, वी वेटेड, हम इंतज़ार कर रहे थे, किसके लिए, फॉर द सिग्नल टू टर्न ग्रीन मतलब कि या हरा सिग्नल होने के लिए वहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे थे। आपको पता होगा सबको कि भाई जब रेड सिग्नल होता है तो हम पास नहीं हो सकते, आगे नहीं जा सकते। तो ये आदमी भी जो है वो वेट कर रहा था हरा सिग्नल होने का। माई आइज़ मेटअप विथ अ पुअर यंग बॉय। माई आइज़, मेरी आँखें जो है, मेटअप मतलब कि मेरी आँखें पड़ी, मेरी नज़र पड़ी किसके ऊपर, विथ अ पुअर यंग बॉय, एक गरीब लड़के पर पड़ी। अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, जो लगभग कितने साल का था, 12 साल का था। ही रिमूव्ड अ पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड टुक अ बाइट। ही रिमूव्ड, उसने निकाला, क्या निकाला, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, एंड टुक अ बाइट मतलब कि एक टुकड़ा उसका जो है खाया, ऐसा बोल सकते हैं, एक टुकड़ा उसने खाया उस ब्रेड का। एज ही वॉज अबाउट टू टेक हिज नेक्स्ट बाइट। एज, जैसे ही, एज ही वॉज अबाउट टू टेक मतलब कि अबाउट टू का मतलब होता है दोस्तों कुछ भी करने ही वाला था। तो एज ही वॉज अबाउट टू टेक, जैसे ही वह लेने वाला था, हिज नेक्स्ट बाइट मतलब कि अपना अगला टुकड़ा जो है वो खाने वाला था, ऐसा बोल सकते हैं। अ स्ट्रे डॉग
wagged his tail looking at him. A stray dog. तो स्ट्रे डॉग कौन होता है जो दोस्तों, जिसका कोई मालिक नहीं होता, जो आवारे की तरह देखते हैं आप, यहाँ पर डॉग बहुत सारे घूमते हैं, जिसका कोई ओनर नहीं होता, तो उसको बोलते हैं स्ट्रे डॉग। तो एक जो आवारा जो डॉग था वो क्या हुआ, वैग्ड हिज टेल। वैग्ड का मतलब होता है दोस्तों हिलाना। वैग्ड हिज टेल का मतलब होता है अपनी दुम हिलाई, अपनी पूंछ हिलाई। लुकिंग एट हिम, उसकी ओर देखते हुए या तो उसकी ओर देखकर। विदाउट हेजिटेशन, विदाउट हेजिटेशन का मतलब होता है दोस्तों बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने क्या किया, ही सेट डाउन, वह बैठ गया, एंड पुट द ब्रेड ऑन द रोड, और जो ब्रेड था उसके पास उसको क्या किया, रख दिया, कहाँ पर, सड़क पर रख दिया। फॉर द डॉग टू ईट, किसके लिए, उस डॉग के लिए, खाने के लिए उसने सड़क पर वो ब्रेड का जो है वो टुकड़ा रख दिया, जितना भी उसके पास था वो। द डॉग स्निफ्ड द ब्रेड, डॉग ने क्या किया, स्निफ्ड का मतलब होता है दोस्तों सूंघना। तो डॉग ने वो जो रोटी थी ब्रेड वो उसको सूंघा। एंड वॉकड अवे, वॉकड अवे का मतलब होता है दोस्तों चले जाना, और फिर क्या किया उसने, चला गया, मतलब कि उसने सूंघा, उसका स्मेल लिया और चला गया। द बॉय वेटेड अंटिल ही वॉज श्योर द डॉग वॉज गॉन। द बॉय वेटेड मतलब कि वो जो लड़का था उसने इंतज़ार किया, अंटिल तब तक, ही वॉज श्योर उसे यकीन नहीं हो गया कि क्या, कि द डॉग वॉज गॉन मतलब कि जो डॉग था वो चला गया है, तब तक उसने क्या नहीं किया, वो जो ब्रेड का टुकड़ा था वहीं पड़ा रहने दिया। देन ही पिक्ड अप द ब्रेड एंड एट इट, देन फिर उसने क्या किया, ही पिक्ड अप द ब्रेड मतलब कि वो जो ब्रेड था उसे उठाया, एंड एट इट और उसे खा लिया। तो वो खुद भी भूखा था और डॉग को भी उसने अपना ही खाना जो है दे दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं। और भी आगे स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, ज़रूर से फुल वीडियो देखना। माई हार्ट क्राइड, मेरा दिल रो रहा था, या तो बोल सकते कि रो उठा था। एंड वॉन्टेड टू वॉक अप टू द बॉय, और वांटेड में चाहता था, क्या चाहता था, टू वॉक अप मतलब कि वॉक अप टू द बॉय मतलब कि उस लड़के के पास जाना चाहता था। बट बिफोर आई कुड ओपन द डोर, लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाज़ा खोल पाता, द सिग्नल टर्न ग्रीन, सिग्नल जो था वो यातायात या तो बोल सकते सिग्नल जो है वो ग्रीन का मतलब होता है हरा हो गया। एंड अ कार ड्रो अवे, और हमारी जो कार है वो चली गई। ड्रो अवे का मतलब होता है चली गई। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट द बॉय, मैं उस लड़के के बारे में सोचता रहा। एंड लेटर ड्यूरिंग माई इवनिंग मील, और शाम के भोजन के समय, आई रियलाइज दैट, मुझे एहसास हुआ कि, आई वॉज थिंकिंग ऑफ अप्रोचिंग द बॉय बट नेवर डिड। तो क्या सोच रहा था वो, कि आई वॉज थिंकिंग ऑफ अप्रोचिंग द बॉय मतलब कि मैं उस लड़के के पास जाने के बारे में सोच रहा था, बट नेवर डिड, लेकिन कभी गया नहीं, या तो बोल सकते कि लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, नहीं कर सका। आई कुड हैव स्टॉप द कार, मैं कार को रोक सकता था। एंड वॉकड अप टू हिम, और मैं उसके पास जा सकता था। विच अगेन आई नेवर डिड, जो मैंने फिर से कभी नहीं किया, या तो बोल सकते कि लेकिन मैंने ऐसा फिर से नहीं किया। ऑल आई डिड वॉज थिंकिंग, मैं बस सोचता रहा। एंड दिस पोर लिटिल बॉय, और यह गरीब छोटा लड़का, हु हैड ओनली वन पीस ऑफ ब्रेड, जिसके पास सिर्फ एक ही ब्रेड का टुकड़ा था। विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी
झिझक या तो बिना किसी हिचकिचाहट के, शेयरिंग इट विद द डॉग, उसने क्या किया, उस डॉग के साथ बांट रहा था बोल सकते हैं। शेयर करना मतलब कि साझा करना, बांटना। दो ही हिमसेल्फ seemed to be very hungry, दो हालांकि he himself मतलब कि वह खुद भी क्या कर रहा था, seemed to be मतलब कि दिख रहा था, लग रहा था, very hungry बहुत भूखा लग रहा था, हालांकि वह खुद बहुत भूखा लग रहा था। I learnt one of the biggest lessons in my life, मैं सीखा, वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन मतलब कि जीवन का सबसे, इन माई लाइफ मतलब कि जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। विच जो, दैट बॉय टॉट मी उस लड़के ने मुझे सिखाया था। विदाउट अ कॉन्वर्सेशन मतलब कि बिना किसी बातचीत के उसने ये लेसन मुझे सिखाया था। ही टॉट मी उसने मुझे सिखाया टू शेयर विथ लव एंड हैप्पीनेस, क्या सिखाया उसने मुझे, खुशी और प्यार, यानी कि प्यार और खुशी बांटना मुझे जो है वो उसने सिखाया, उस लड़के ने, छोटे से लड़के ने। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव लर्नड दिस ब्यूटीफुल लेसन फ्रॉम माई लिटिल अननोन मास्टर। आई एम सो ब्लेस्ड मतलब कि मैं बहुत धन्य हूँ, यानी कि आशीर्वाद रूपी हूँ, या बोल सकते हैं कि खुश हूँ। टू हैव लर्नड दिस ब्यूटीफुल लेसन मतलब कि ये जो सुंदर पाठ है उसे सीखकर क्या हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। फ्रॉम माई लिटिल अननोन मास्टर, तो ये जो लेसन है उस किसने सिखाया था, मेरे जो है छोटे से अनजान गुरु ने, ऐसा बोल सकते हैं। लिटिल अननोन मास्टर मतलब कि छोटा, लिटिल मतलब छोटा, अननोन मास्टर मतलब कि अनजान गुरु, उसने मुझे ये जो है लेसन बिना किसी बातचीत के सिखाया था। इट इज़ माई मोरल ड्यूटी, यह मेरा नैतिक कर्तव्य है कि शेयर दिस इंसिडेंट विथ ऑल माई फ्रेंड्स, तो मेरा नैतिक कर्तव्य क्या है कि भाई मैं इस घटना को, ये जो इंसिडेंट हुआ है उस घटना को क्या करूँ, शेयर करूँ, साझा करूँ, किसके साथ, विथ ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सभी मित्रों के साथ। अक्रॉस द ग्लोब मतलब कि पूरी दुनिया में बोल सकते हैं, दुनिया भर में बोल सकते हैं। अक्रॉस द ग्लोब का मतलब होता है दुनिया भर में। एंड बी ब्लेस्ड विथ हैप्पीनेस, और क्या करो, बी ब्लेस्ड विथ हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशियाँ में पाओ। तो दोस्तों ये जो है वो स्टोरी जो है एक रियल इंसिडेंट है, मतलब कि उसने कोई फेक स्टोरी नहीं लिखा है, ये जो है रियल इंसिडेंट है एक उसकी लाइफ का। तो यहाँ पर जो है हमारा वीडियो जो है दोस्तों ख़त्म होता है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प हो, कुछ नए वर्ड स्पेलिंग सीखने को मिले, कुछ सेंटेंसेस ग्रामर सीखने को मिले, और साथ ही साथ कुछ लाइफ के अच्छे अच्छे लेसन यानी कि पाठ भी सीखने को मिले। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।